अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ किस जरिए से पहुंचाया जाए, इस मामले को लेकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहमी के इक़दामात पर पीपल्स पार्टी की तनकीद को ना सिर्फ बेजा करार दिया है बल्कि वाज़ेह कर दिया है कि उनकी ज़ात पर तनकीद तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन अगर सूबा पंजाब पर या सूबे की तरक्की के लिए जारी मंसूबों पर किसी ने उंगली उठाई तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी। पंजाब की सैलाबी सूरत हाल के बायस हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी नजर आ रही है और इस कशीदगी की वजह से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का काम जो है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या ताखीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि पंजाब का किसान बर्बाद हो गया है, ऐसे में हुकूमत पंजाब BISP का डेटा इस्तेमाल करते हुए फौरी रिलीफ फराहम करे, लेकिन पंजाब हुकूमत अपना खुद का डेटा मुरतब करने पर बजिद नजर आ रही है। ऐसे में सैलाब मुतासरीन की इमदाद क्या होनी है? दोनों बड़ी सियासी जमातें इस मामले को लेकर आपस में उलझ रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद नागवारी का इजहार सामने आ रहा है और इस बात पर एहतजाज करते हुए आज पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के इजलास से बाकायदा वॉकआउट भी किया है। साथ ही पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज को याद दहानी भी करवा दी है कि उंगली तोड़ने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि यही उंगली पकड़कर आप वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंची हैं। अगर ये उंगली ना होती तो आप इस वक्त वज़ीर आला भी ना होती। यानी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को यह बावर करवा दिया है कि चाहे पंजाब हो या विफाक, हमारे बगैर आप कुछ भी नहीं है। अगर हमने अपना हाथ आपकी पुश्त पर से हटा लिया तो आप गिर जाएंगे। इससे कबल भी मुताद्दिद बार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ मामलात को लेकर नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन सीनियर क़यादत ने बीच में आकर हमेशा मामले को रफा दफा करवाया है। लेकिन इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इस बार सख्त ज़बान का इस्तेमाल किसी वजीर या मुशीर की जानिब से नहीं बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की जानिब से हुआ है, जिसका मतलब है कि अब मामलात मरीम नवाज साहिबा ने खुद अपने हाथ में ले लिए और पीपल्स पार्टी पंजाब जिस कम बैक का शायद ख्वाब देख रही है उसको काउंटर करने का मरीम साहिबा ने खुद फैसला कर लिया। तो ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनको तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेंबर है नेशनल असेंबली के सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राजा कबरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। तर्जुमान है सिंध हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, नादिर गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब आपका भी सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मैं राजा साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं सर, एक तरफ मरियम साहिबा की तकरीर, उनका सख्त लबो लहजा, उनके जो बयानात हैं कुछ एक दो मैंने यहाँ पे कोट भी किया, खासतौर पे वो जो उंगली तोड़ देने वाली बात है उसको बड़ा कोट किया जा रहा है सर। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने सर जब आज ईवान से वॉकआउट किया तो आजम नजीर तारड़ साहब ने मरियम नवाज साहिबा के लबो लहजे पर और बयान पर माजरत जो है वो कर ली। तो सर ये तो कोई एक कंफ्यूजन नहीं अब नजर आ रही है, अब किसकी बात जो है उसको मानी जाए कि क्या जो स्टैंड मरियम साहिबा का है वो दुरुस्त है, पार्टी उसको ओन करती है, या पार्टी माजरत खा है जैसे कि तारड़ साहब ने माजरत जो है वो चाहिए पीपल्स पार्टी से? देखिए, हासिल कलाम वही बात है कि जब भी दो सियासी जमातें, दो इत्तेहादी सियासी जमातें अपने अपने मंशूर माजी में बड़े लंबे अरसे तक मुतहारब एक दूसरे की हुकूमतें गिराने में मशगूल रही दोनों सियासी जमातें, और अब क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए और कोई खुशी से नहीं, सीधी सी बात यह है कि दोनों जमातों का डिफरेंट मंशूर था, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हम। लेकिन इस वक्त चाहे PDM का दौर देख लें, उस वक्त जब इत्तेहादी हुकूमत बनी 2022 में सपोर्ट हुई, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा भी थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे जी। फिर इस वक्त उन्होंने कैबिनेट में गो शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन आईनी पोस्ट उन्होंने उसी हुकूमत के लिए ली, गवर्नर्स उनके हैं, प्रेसिडेंट उनके हैं। तो ये मामलात इंशाल्लाह बिगड़ेंगे बिल्कुल नहीं। ये मामलात इससे पहले भी माजी में भी ऐसे वाकयात हुए, हल हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये कोई ऐसी इशू नहीं है कि जिसका के ज्यादा तफक्कुर का इजहार किया जाए। जब भी ऐसा मामला हुआ तो आपने देखा कि जो सीनियर क़यादत है उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की और मामलात हल हो गए। ये मामला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू हुआ था और वो टेक्निकल इशू था, उसमें बड़ी तफसील से बात हो चुकी है, उसमें कोई सियासी इशू नहीं था। आप इसको टेक्निकल इशू कह रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि आपको बीबी की तस्वीर से मसला है जिसकी वजह से आपने ये सारा इशू क्रिएट किया। ये देखें, अगर बीबी की तस्वीर से मसला होता तो 2013 में मुतहारब पार्टियों की हैसियत से हुकूमत जो है वो खत्म हुई, पीपल्स पार्टी की आम इलेक्शन जीते, उससे पहले उनकी थी। तो
मुस्लिम लीग नून ने ना उसका नाम तब्दील किया और ना उस महकमे की फंडिंग में कमी की। नहीं सर, हालात बदल गए ना, आप दो इश्यूज को कंफ्यूज कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब में मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं और ये एक तासुर है कि मरियम नवाज साहिबा को हर चीज पर अपनी तस्वीर लगाना पसंद है। तो शायद नहीं, देखिए अगर वो भी होता तो हुकूमत पंजाब की जो फंड्स होंगे वो तो फेडरल गवर्नमेंट के चैनल से नहीं आ सकते। देखें ये टेक्निकल, इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और फेडरल गवर्नमेंट के इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो शहबाज शरीफ साहब है। तो फेडरल गवर्नमेंट अगर फंडिंग करती है कोई सैलाब ज़दगान को, चारों सूबों में करती है या जो भी उसका लाया अमल बनेगा, तो वो जो भी रास्ता इख्तियार करे। हमारा मौकफ तो सिंपल एक सीधा सादा सा है कि वो जो भी रास्ता वफाकी हुकूमत इख्तियार करे। अब ये तो नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत अपने जो फंड्स हैं, अपनी जो इमदाद सैलाब ज़दगान को, जो प्राइमरीली सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, चाहे वो सिंध की सूबाई हुकूमत है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे केपी की है, तो वो पहले फंड्स को भेजे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर हो, फिर वाया फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो BISP के पास आए, और BISP के पास जो डाटा मौजूद है वो कौन सा है, वो उन डाउन ट्रॉडन पीपल का है और प्रीडोमिनेंटली ख्वातीन है कि जिनको सपोर्ट के लिए यानी मंथली सपोर्ट के लिए इमदाद दी जा सकती है। ये तो एक डिफरेंट इशू है यहाँ पर। नहीं, दिस इज आल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि वहां पे प्राइमरीली जो डेटा है वो खवातीन का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गालिबन सिर्फ डेटा के इस्तेमाल की बात करी। मैं जरा नादिर गबोल साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। आई विल कम बैक टू यू। गबोल साहब, एक तो सर ये जो बात अभी की है राजा साहब ने, आपने डेफिनेटली सुनी होगी। एक तो टेक्निकल इशू तो है ही, राजा साहब ने बड़े बिल्कुल दुरुस्त बयान किया कि एक तो ये कि फाइनेंशियल जो उसकी मैनेजमेंट है वो कैसे होगी, पैसे पहले एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, फिर पंजाब हुकूमत को दिए जाएंगे, फिर आगे वो होगा उसकी डिसबर्समेंट होगी, फिर डेटा जो है वहां पर क्या वो किसानों का है, फार्मर्स का है। आई डोंट थिंक सो कि प्रीडोमिनेंटली वहां पे उनके पास किसानों का डेटा है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट सर, पॉलिटिकली मुझे आप ये बताएंगे ये मुतालबा आपको लगता है कि एक मुनासिब मुतालबा है कि हुकूमत एक और जमात की है, विफाक में भी और सूबे में भी, और आप लोग ये चाहते हैं कि तशहीर आप लोगों की हो जाए, पैसा उस दूसरी पार्टी की हुकूमत का हो? ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के कंधे पर चढ़ के पंजाब में अपना कम बैक करना चाह रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसा जो है पाकिस्तान की आवाम का है और आवाम के टैक्स का पैसा है, किसी का जाती राइवेंट का पैसा नहीं है, किसी के घर से पैसा नहीं गया ये। और दूसरी बात ये है कि जाहिर सी बात है, अगर एक सिस्टम ऑलरेडी हमने देखा है कि कामयाबी से चल रहा है, इफेक्टिव भी है, कैपेसिटी भी है, डेटा भी है उसके पास, तो सिर्फ क्योंकि इसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम है तो इसके अलावा तो कोई रीजन या कोई तुक नहीं बनता। अगर तो देखिए आपके पहले जुमले में, सॉरी मैं आपको जल्दी इंटरप्ट कर रही हूं, मगर आपके तो पहले जुमले में ही नाराजगी है नादिर गबोल साहब। पीपल्स पार्टी क्यों इतनी नाराज हो गई? आपने कहा राइवेंट का पैसा नहीं है, अभी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया राजा साहब ने, लेकिन आपने सर उसको फिर एक पर्सनल एंगल दे दिया। आप लोग तो कुछ ज्यादा खफा नहीं हो गए हुकूमत से? नहीं, देखिए जिस तरह आपने अपने शो के इंट्रोडक्शन में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पहले तो चले इनके तर्जुमान या सेकंड टियर के जो इनके लीडर्स थे वो तनकीद करते थे, इस तरह की जबान इस्तेमाल करते थे। अब तो डायरेक्ट जो वजीर आला है और जो इनके पार्टी के जो सरबराह की बेटी हैं उन्होंने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, इससे उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी जो सोच है, उनकी मेंटालिटी नजर आती है कि वो शायद अपने आप को कोई इससे बेहतर वर्ड नहीं हो सकता कि अपने आप को कोई मलका या मुगल रानी समझती है कि जिस तरह की वो सख्त जबान इस्तेमाल करी। ये सियासत है, ये जमहूरियत है, और इसी जमहूरी निज़ाम के अंदर हमारी कोलिशन के वोट्स की वजह से इनके चचा जान प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये चीफ मिनिस्टर एक सूबे की बनने में कामयाब हुई है, और इसमें सबको साथ लेकर चलना है। आप लोग सर कहीं वो सपोर्ट विड्रॉ करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रही हैं, ऐसी कुछ बयानात भी आ रहे हैं, बल्कि पंजाब में अली हैदर गिलानी साहब अपने ओहदे से मुस्ताफी भी हो गए हैं, तो ये कोई मामला जा तो नहीं रहे उस तरफ? देखिए जाहिर सी बात है, सिर्फ एक गिलानी साहब को मुस्ताफी होने की बात नहीं। आज हमारी नेशनल असेंबली में वॉकआउट हुआ है। राजा कमर इस्लाम साहब ने शायद आज सेशन अटेंड किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि हमारे जो MNAs है वहां से वॉकआउट करके चले गए। सेनेट के अंदर अलग वॉकआउट स्टेज किया है, तो ये इनिशिएट तो हमने कर दिया है फॉर्मली रजिस्टर कराना अपना प्रोटेस्ट, और हमारा मुतालबा यही है कि मरियम नवाज साहिबा खुद माफी मांगे और इस चीज को समझ जाए कि ये एक कोलिशन। अच्छा, मरियम साहिबा की माफी की तरफ तो मैं आती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर एक छोटा सा एक सवाल पहले कर लूं कि
मुतालबा क्या ये नहीं होना चाहिए इन प्रिंसिपल के जो लोग फ्लड से अफेक्टेड हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, वो बीआईएसपी के थ्रू हो या जिस भी तरीके के थ्रू हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो खासी एक्टिव हैं, वो काम भी कर रही हैं, तो थोड़ा सा वो जो प्रोसेस फॉलो कर रही हैं उसको ट्रस्ट करके देख लें। मकसद तो लोगों का रिलीफ होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मकसद लोगों का रिलीफ ही है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का हमने मुतालबा सिर्फ इसलिए किया बिकॉज उसके पास एक ऑलरेडी एक रोड मैप है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है और तकरीबन आप समझिए कि लगभग 15 साल से हमने उसका एक सक्सेस देखा है और जो उसके अंदर डेटा ऑलरेडी मौजूद है उसकी वजह से एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और बहुत जल्द इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको डिले ना किया जाए और हमने एक मुतालबा किया, अगर इनको किसी भी वजह से अगर नहीं समझ में आ रहा, एक तजवीज हो सकती थी इन माय हम्बल ओपिनियन, वैसे मुझे सवाल करना चाहिए, ओपिनियन नहीं देना चाहिए इस वक्त, लेकिन सर इन माय हम्बल ओपिनियन तजवीज हो सकती थी। मुतालबा शायद करना वैसे भी मुनासिब नहीं है। अगर कोई सिंध हुकूमत से आके मुतालबात करे और आपको ये कहे कि आपने गवर्नमेंट कैसे चलानी है तो यू विल टेक एन ऑफेंस टू इट सर। सकते हैं ना, जहाँ पे इनके मुतालबात हम मान लेते हैं, जब ये 100 मुतालबे लेकर आ जाते हैं और हमसे फिर सपोर्ट वोट मांगते हैं तो हम भी मुतालबा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है। अच्छा आपने मुझे इजाजत देगा बोल साहब, आपने ना अभी अपनी गुफ्तगू में एक बात कही, आपने कहा कि पास सिंपल मेजॉरिटी होती ये तरह के। जी अच्छा सर इजाजत दीजिएगा, मैं जरा एक ब्रेक पे जाने से पहले एक कमेंट ब्रीफ ले लूं राजा साहब से। ये जो बात अभी की है गबोल साहब ने, सर वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो माफी मांगे, तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने शायद फिर सर आप लोगों से अलहदा होने का फैसला कर लिया कोलिशन से, क्योंकि मरियम साहिबा तो मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत माफी मांगने वाली हैं। माफी मांगने की बात नहीं है। देखें उन्होंने एक जुमला कहा, खुदा न ख्वास्ता उन्होंने वो जो जिस उंगली का कहा वो कोई चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी की उंगली नहीं है, वो खुदा न ख्वास्ता किसी और उन्होंने हो सकता है वो मुख्तारे की उंगली हो। अच्छा, इसलिए वो उन्होंने एक कहा कि जी पंजाब की तरफ उंगली, और ये रोज हम बयानात सूबों के हवाले से देखते हैं। सिंध के हवाले से आप देखें कि सिंध के हमारे दोस्त जिनको अपनी जाहिर है अपनी सरजमीन से होती है, इस वक्त मरियम नवाज साहिबा प्राइमरीली चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैं। और देखें मुतालबे की जहां तक बात है, आप देखें ये इसी तरह है कि जिस तरह हम मुतालबा कर दें कि सिंध में जो नुकसानात हुए हैं घरों के, वो वफाकी हुकूमत का जो हाउसिंग डायरेक्टरेट है, हाउसिंग अथॉरिटी है, वो करे और पैसे सिंध हुकूमत दे। ये दो इसमें एनोमलीज है ना, कि फंडिंग सिंध हुकूमत की हो और वो पहले ट्रांसफर करे वफाकी हुकूमत के हाउसिंग अथॉरिटी को, नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी जो पाकिस्तान, और फिर ये उस पे खर्च नहीं। लेकिन उसका जवाब बड़ा अच्छा दिया है नादिर गबोल साहब ने, आपने शायद मिस कर दिया। वो कह रहे हैं जी आपको जब कोई सपोर्ट चाहिए होती है तो वोट मांगने आप हमारे पास आते हैं, तो फिर बदले में हम भी मुतालबात कर सकते हैं। नहीं, हमने तो खैर उस वोट को बराबर इस्तेमाल किया ना। देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी उसको इस्तेमाल किया, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी उसी तरह इस्तेमाल हुए। तो ये तो बाहमी आपस में जो है वो एक सहूलत थी, बाहमी दोनों जमातों का इत्तेहाद था। और हम हमारी तरफ से तो कैबिनेट की ऑफर उस वक्त भी थी, आज भी बरकरार है। तो ये कोई हुकूमत वाला इशू तो ऐसा है नहीं, वो तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस दोनों को कबूल था तो दोनों ने किया। लेकिन अभी मैं टेक्निकल सिर्फ बात कर रहा हूँ। अभी देखें कि जो सैलाब की जद में आए वो तो वही डाउन ट्रॉडन वो वाली वुमेन तो है नहीं। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास डाटा कलेक्शन का अपना कोई सिस्टम ही नहीं है। वो प्राइवेट पार्टीज को हायर करके तो डाटा कलेक्ट होता है 3-3, 4-4 बरस के बाद। अच्छा सर टेक्निकल, आपने वैसे शुरू में, सॉरी आपको इंटरप्ट, आपने शुरू में कहा कि टेक्निकल बात है, पॉलिटिकल नहीं है। मैं डिसएग्री करती हूँ सर, ये पॉलिटिकल मसला बन गया, टेक्निकलिटी पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब इशू ज्यादा ये बन गया कि मरियम साहिबा ने क्या लबो लहजा इस्तेमाल किया, जवाब में शाजिया मरी साहिबा ने या पीपल्स पार्टी में नदीम अफजल चंद साहब ने जवाबी वार जो किया उसमें और मजीद सख्त लहजा इस्तेमाल किया, तो लड़ाई अब पॉलिटिकल मैदान में आ गई। मैं इस पर बात करती हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके नादिर गबोल साहब से भी पूछेंगे कि वोट की जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है, राजा साहब ने उसका जवाब दे दिया कि वोट का हिसाब तो बराबर है, जो वोट पीपल्स पार्टी ने इनको दिया तो इन्होंने भी बदले में वोट्स दिए हैं। इस पर बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले नादिर गबोल साहब जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, सर आपने वोट्स की बात की, आपने कहा जी कि जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं। राजा साहब ने उसका जवाब दिया, वो कह रहे हैं जी कि वोट्स तो हमने भी आपको दिए, सदर आपका बनाया और भी जो आईनी ओहदे आपको मिले, तो कहीं ना कहीं हमारी सपोर्ट भी शामिल थी। ये कोई वन वे फेवर तो नहीं था जो आप लोगों ने दिया नून लीग को। देखिए आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा ही पता होगा, राजा कमरुल साहब को तो हम दोनों से ज्यादा पता होगा कि जो सदर का जो ओहदा होता है ये कोई
मतलब कोई ऐसे लाइन ही होता है बेसिकली, इसमें ना कोई पावर होती है ना कोई अथॉरिटी होती है। और पहले भी आसिफ जरदारी साहब सदर रह चुके हैं, तो उनको कोई शौक नहीं था दोबारा से सदर बनने का। ये आई थिंक एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एक डिसीजन था तमाम पार्टीज का, कि क्योंकि आसिफ जरदारी साहब मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान है और पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रेसिडेंट का जो रोल है वो अदा किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एक वफाक की आलमियत अलामत होती है तो आपने एक सबको ऑन बोर्ड लेकर चलना होता है। उसमें सिर्फ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते, बल्कि स्टेट के दीगर इदारे भी होते हैं। और जिस तरह से अभी चाइना के अंदर प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का जो मौकफ है वो सामने रखा, और जो जिस तरह का रिस्पेक्ट और वेलकम मिला आसिफ जरदारी साहब को बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानी। लेकिन नादिर कपूर साहब, इस तरह तो जैसे मैंने पहले भी अपने सवाल में कहा था, मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बहुत सारे आपको इस वक्त जो है कारकर्दगी गिनवा सकती हूँ। वो तो बहुत एक्टिव हैं। अगर आप वो 10 काम करेंगे, उनमें से 5 से डिसएग्री करते हैं, तो मजबूरी में 5 से एग्री भी करना पड़ता है, क्योंकि काम तो वो कर रही हैं। तो ये तो सर इररेलेवेंट हो गई ना बात ये है कि इस वक्त सूबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर ये समझती हैं कि आप लोग उनके मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब के रास्ते में रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, जो काम पंजाब करना चाहता है। उन्होंने पानी के कैनाल्स का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा जी कि हम तो किसी पे नहीं एतराज करते, हर कोई उठ के पंजाब पे एतराज करता है। नहीं, पंजाब पे कोई एतराज नहीं करता। पंजाबी हमारे भाई हैं और इसको लसानी रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना हम देना चाहते हैं इसको। हम सिर्फ हकूक की बात करते हैं और हक़ाइक़ की बात करते हैं। करनाल का भी जो इशू था, उससे सिंध का जो शहर पानी का, उस पर डाका डालने की साजिश बनाई जा रही थी, जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। जाहिर सी बात है, दो सूबों के आपस में रंजिशें बढ़ती और एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। और ये जो फ्लड मुतासिरीन की भी जो हम बात कर रहे हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो हमारा मुतालबा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इफेक्टिवनेस की, एफिशिएंसी के लिए और टाइम सेविंग की वजह से हम कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं कि हम अपनी कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और सबको पता है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत नून लीग की है, तो अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो मुतासरीन है उनको फायदा पहुंचता, तो किसी के जहन में ये नहीं होता कि पीपल्स पार्टी उनकी मदद कर रही है। उनको यही होता है कि वफाकी हुकूमत उनकी मदद कर रही है, बिकॉज ये वफाक का एक मंसूबा है। ये पीपल्स पार्टी, चले मैं जरा राजा को शामिल कर लूं। पीपल्स पार्टी तो राजा साहब बजिद नजर आती है, वो बीआईएसपी से हटकर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो मैंने सर ब्रेक पे जाने से पहले एक पॉइंट छोड़ा था कि बात जो है ना वो सब पॉलिटिकल अब हो गई है। मरियम नवाज साहिबा का ये कहने के बाद कि कोई उंगली पंजाब की तरफ उठी तो अब मैं वो उंगली तोड़ दूंगी, मुझे वाला ना समझा जाए, बड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू कंसिडर की गई। अब जवाब में नदीम अफजल चंद साहब ने भी बड़ा ही कुछ कहा, लेकिन एक जो सबसे अग्रेसिव बात सर उन्होंने की वो ये थी कि पानी और वसाइल पर लिसानी सियासत मोदी की जबान है। बहुत सीरियस तनकीद है ये। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि देखें, जहां तक पानी का ताल्लुक है, इसका तो एक प्रिंसिपल तय है कि जब शेयर्स प्रोविंसेस के तय हो गए कि जितना भी पानी है उसका तनासुब तय है, उसकी कोई क्वांटिटी तय नहीं है। तनासुब तय है कि जितना जब कम भी होता है ज्यादा भी होता है, उसके अंदर से अगर कोई सूबा अपने हिस्से कोई भी चीज करना चाहे आउट ऑफ इट्स ओन शेयर, उस पर मेरा ख्याल है ना सियासत होनी चाहिए ना एतराज होना चाहिए। दूसरा, जो आपने बड़ा वैलिड बात की थी कि बात गो टेक्निकल थी, और वो वाकई टेक्निकल थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत काम किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर आज बीआईएसपी को ये काम दे भी दिया जाए, तो उनके पास तो कोई सिवाय उस डाटा के और मैकेनिकल अंदाज में आए हुए फंड्स को तकसीम करने पे 10,000 की फ्रेगमेंट में, उसके बाद उनके पास तो उसके अलावा किसी चीज का डाटा नहीं है। हमने फसलों का एस्टिमेट लगाना है, हमने देखना है कि जमीन की मलकियत किसके पास है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। सॉरी, आपको नहीं लगता कि ये बिला वजह तनाजा बन गया? पीपल्स पार्टी कॉन्स्टेंटली ये कह रही है कि हम ये कह रहे हैं कि आप ये डेटा इस्तेमाल कर लें, आप ना हमारी तस्वीर लगाएं, ना हमारा डाटा है नहीं है। देखें, कोई भी इंडिपेंडेंट कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स बैठ के बात कर लें, डेटा अपना बीआईएसपी के पास सिवाय उन लोगों का कि जब सर्वेस होते हैं तो वो इस बेस पे करते हैं कि फलां घर में टीवी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, घर 3 मरले का है, 2 मरले का है, कोई पेंशनर नहीं है, कोई मुल्क से बाहर नहीं है, ये बहुत से इंडिकेटर्स हैं। लेकिन 3.5 करोड़ अफेक्टेड लोगों का डेटा है बीआईएसपी के पास, ये चंद साहब ने क्लेम किया है। जी, जितना भी है, लेकिन वो हालते अमन में, आम हालात में, उसमें कराची का डाटा भी है, उसमें जो 90% मुल्क का हिस्सा जो नहीं डूबा उसका डाटा भी है। तो क्या उस पर ट्रांसमिशन शुरू कर दी जाएगी पैसों?
तो इसलिए वो तो मामला ऐसे है। फिर बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो मज़ारों के पास है और नुकसान उनकी फसल का हुआ है, मालिक जो है लैंडलॉर्ड वो घर बैठा है। तो इन चीजों का तयन करना, नुकसान का तयन करना, लाइफ स्टॉक का टोटल डेटा BISP के पास कहाँ है कि किसके पास कितने जानवर हैं, तो ये सारी चीजें वो हैं कि जो इंतहाई हमारा अर्बन यूनिट ने पिछले सैलाबों में मकानात का तखमीना लगाया था। और ये मैं उसी तरह फिर बात करूंगा कि ये इसी तरह है कि सड़कें पंजाब की देहातों की बही हैं और फेडरल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो सिर्फ मोटरवेज और GT रोड की जिम्मेदार है, वो कहे जी कि ये काम हम करेंगे, और वो भी कब करेंगे जब पंजाब हुकूमत वो सारे। लेकिन सर सवाल बात फिर वही आ जाती है कि इतना गुस्सा मैं उंगली तोड़ दूंगी पंजाब की तरफ। अब आगे आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं, अब उंगली पे आ जाते हैं। देखिए मैंने जैसे पहले गुजारिश की जरूरी है सर, उसके बाद बात खत्म नहीं होगी उसके बगैर। जी मैं वही बात करने लगा हूं कि वो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि वो किसी मुख्तारे की उंगली भी हो सकती है, वो तो उंगली का उन्होंने सर। लेकिन आई एम सॉरी मैंने उस वक्त भी आपको इंटरप्ट नहीं किया, ये अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। इससे तो ये लगता है कि मरियम साहिबा छोटी सी क्रिटिसिज्म पर भी नाराज हो जाती है। इससे तो ये लगता है, मेरी गुजारिश सुने, ये अंपायर की उंगली से लेकर और ये उंगली का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अमल दखल है। यहाँ पे या आंख निकाल दी जाती है या उंगली तोड़ दी जाती है। तो ये एक सियासी, देखें जब आप स्पीच कर रहे होते हैं ऑडियंस के सामने, ये कोई किसी मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, तो इस किस्म का जुमला अगर आ भी जाए तो कोई सियासत में इतना मुज़ाहिरा नहीं होता। लेकिन जो मैं असल बात कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे कश्मीर का मसला है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जुबान कितनी भी मीठी हो जाए पाकिस्तान और भारत की, उसको हल करने में जाहिर है पेचीदगियां हायल होंगी और जुबान तल्ख भी हो जाए, लेकिन इसकी बुनियाद पे कोई मामला नहीं है। ये एक टेक्निकल इशू है, तो जुबानों की तलखी जो है वो मिठास में बदल जाती है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अच्छा चले जुबानों की तलखी पर भी मैं बात करती हूँ। लेकिन अभी जो बात में जरा एक गबोल साहब से एक और पॉइंट भी पूछना चाह रही हूँ कि सर BISP के अंदर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो अफेक्टेड लोग हैं उनका डेटा है, उस डेटा को इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ओरिजिनली उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते होंगे कि उनका डेटा रिकॉर्ड हुआ हो BISP के पास, लेकिन सर इस वक्त वो अफेक्टेड हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर सोनली आप BISP का डेटा फॉलो करेगी गवर्नमेंट तो ये वैलिड पॉइंट है कि बहुत से लोग रह भी जाएंगे? मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक तजवीज आप लोगों ने दे दी, अगर जो एग्जीक्यूट करने वाली गवर्नमेंट है वो समझती है कि उनके पास एक बेहतर मैकेनिज्म है तो उनको उनका काम करने दिया जाना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो डेटा है वो सिर्फ जो खवातीन या बिलो द पॉवर्टी लाइन जिनको हम मंथली पैसे दे रहे हैं सिर्फ उन तक महदूद नहीं है। हमने इसको बहुत दफ़ा इसको अपडेट भी किया है और करंट भी किया है इसको, और रिसेंटली हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद एक्सपैंड किया था, जिसमें हमने हुनरमंद प्रोग्राम का भी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर उसका इफ्तिताह किया गया था, जिसके अंदर सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि नौजवान लड़के भी इसमें शामिल है जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। तो डेटा उसका बहुत ज्यादा मौजूद है और इसी वजह से हमारा मुतालबा हमने भी सोच समझ के किया था। जाहिर सी बात है हमने भी माजी में भी गवर्नेंस की और सिंध के अंदर तो ये चौथा मुसलसल हमारी गवर्नमेंट है, तो हमें गवर्नेंस करनी आती है। ये बात नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को ही सिर्फ हुकूमत चलानी आती है। और जाहिर सी बात है जब हमने देखा कि हमारे पास डेटा है और हमारे जो भाई मुतासिर हो रहे हैं, भाई और बहन दोनों मुतासिर हो रहे हैं, तो उनको सोचते ही, उनको मद्देनजर रखते ही हमने ये तजवीज दी है। हमें कोई शौक नहीं था। अच्छा, तजवीज से आगे चलकर गबोल साहब ये तलखी इतनी बढ़ गई है कि नदीम अफजल चंद साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के बयानात को मोदी के लबो लहजे से कंपेयर कर दिया। ये एक आखिरी दर्जा होता है ना हमारे पास क्रिटिसिज्म का, तो हम वहां तक पहुंच गए सर। देखिए मोदी का तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये कि नहीं, चंद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, मैं जिम्मेदारी से बता रही हूँ आपको कि उन्होंने ये कहा है। मगर डिक्टेटर से तो आप मिला सकती है ना उंगली तोड़ देने वाली बातें। ये तो फैशिस्ट हुकूमतें इस तरह की जबान इस्तेमाल करती है और ये तो फैशिस्ट हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में। एक डेमोक्रेटिक आप मरीम नवाज साहिबा को फाशिस्ट कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ ऐसी जबान फैशिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मरीम नवाज साहिबा बेशक इस तरह की जबान इस्तेमाल करें तो फिर मैं इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन क्या दे सकता हूँ। आपकी अगर माइंड में हो, आप नहीं समझती कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर इस तरह की जबान अगर इस्तेमाल करे तो ये बहुत नेगेटिव एक इम्प्रेशन जाता है। और पाकिस्तान जो है, मतलब जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा होता था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर,
वहीं पे आज एक खातून चीफ मिनिस्टर इस तरह की सख्त ज़बान एक मतलब लसानी रंग देना चाह रही है। मतलब या तो वो कहती है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई नजरें उठाए तो मैं उंगली तोड़ दूंगी, तो हम सब उनके साथ फिर एको करते हैं उनकी इस आवाज को और इस बयान को। बट वो एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रही है, और ऑलरेडी जिस मुल्क के अंदर कैनाल के इशू की वजह से बहुत ज्यादा एक रिफ्ट क्रिएट। अच्छा कबूल साहब, मुझे ना ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके मैं आप इस गुफ्तगू का आगाज करूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपसे मजीद 2-3 बातें इस इशू पर पूछनी है। उंगली तोड़ने की बात तो जरूर हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से जाहिल भी करार दिया गया। मैं सोशल मीडिया की पोस्ट के हवाले से बात कर रही हूँ। केसेस करने के पीका एक्ट के तहत जो है वो धमकियां भी दी गई एक दूसरे को। तो मतलब ये मामला थोड़ा सा ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। इस पर बात करते हुए इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले नादिर कबूल साहब, जो मैंने बात कही थी ना कि ये मामला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है, थोड़ा सा सर मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर आप जरूर बात करें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली के अंदर अपनी असेंबली लगाने का फैसला किया और नवीद कमर साहब जो है वो अटेंड करने के लिए चले गए। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। वहां पर जो पीटीआई के मेंबरान थे उनकी तरफ से ये बड़ी सीरियस किस्म की मैसेजिंग है। व्हाट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अप टू? मैं तो बड़ी क्यूरियस हो रही हूँ। देखिए, आई डोंट नो द स्पेसिफिक सिचुएशन सराउंडिंग दिस मूव या दिस इंसिडेंट, बट वैसे मैं आपको जनरली एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल वर्कर बता सकता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसमें एवरीथिंग इज पॉसिबल, और स्पेशली एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ऑनगोइंग एक डायलॉग होना भी चाहिए, इंकरेज भी करना चाहिए। हम सब एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हैं और अपने अपने हलकों को, अपने अपने वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम सब की नीयत यही होती है कि हमने पाकिस्तान को सर्व करना है। तो हम आपस में बिल्कुल बैठ सकते हैं और राब्ता रहता भी है। और मैं आपको पर्सनल भी बता सकता हूँ कि मेरे अक्सर दोस्त जो हैं, पर्सनल फ्रेंड्स जिनके साथ रात में मेरा उठना बैठना होता है, वो पीटीआई से भी होते हैं, एमकेएम से भी होते हैं, दीगर सियासी जमातों से होते हैं। तो इसमें तो आई थिंक कोई इतनी अनोखी बात नहीं सर। मैसेज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हुकूमती बेंचेस को सपोर्ट करने वाली जमात के और बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं। लेकिन सर वक्त मेरे पास थोड़ा सा महदूद है। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, आप लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शिकायतें क्यों लगाते हैं IMF को? वो गिला कर रही हैं, वो कहते हैं मेरी शिकायतें लगाते हैं जाके IMF को। हमें कोई शौक नहीं है किसी की भी शिकायत करने का। हम जो है फैक्ट बेस्ड बात करते हैं और एविडेंस बेस्ड बात करते हैं और पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। IMF की शिकायत का तो मेरे में अगेन मुझे तो कुछ नहीं पता। वो कहती है मैंने रिलीफ दिया पंजाब के अवाम को, वो जो मैंने अमाउंट स्पेंड की उसकी शिकायत लगा दी इन्होंने जाके। 50 अरब रुपए का जो मैंने रिलीफ दिया वो शिकायत लगा दी इन्होंने। नहीं जी, मुझे शिकायत का तो नहीं पता। अगर उनके पास कोई सबूत है तो सबूत के साथ बात करें तो फिर पार्टी का जो ऑफिशियल फिर मौकफ है वो भी हम। अच्छा चले, मैं राज साहब को जरा शामिल करूं। राज साहब, जहां पे कुछ बहुत सख्त बातें की नदीम अफजल चंद साहब ने, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त गालियां और ताना ज़नी तो आप करते रहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने चचा की हुकूमत को कमजोर करने की बात कर रहे हैं, शायद चचा को फारिग करना चाहते हैं। उन्होंने तो पूरी साजिश बुन दी है सर कि आप लोग शायद यहाँ पे मरियम साहिबा जो इस तरह की बातें इसलिए करी हैं कि वो सेंटर में जो है वो कोई हुकूमत में तब्दीली चाहती हैं। ये तो उन्होंने उस फलसफे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जिसके बानी शेख रशीद साहब थे, और वो हमेशा से कभी उन्होंने शीन से नून से शीन निकाली, कभी किस्म से क्या निकाला। तो ये तो वो नदीम अफजल चंद साहब की बात को अब तो कोई संजीदगी से ज्यादा लेता भी नहीं है। उसकी वजह भी मेरे सियासी दोस्त बखूबी आगाह है, क्योंकि जब आप एक यात्रा करके वापस आते हैं तो फिर वो वाली चीज तो नहीं होती। और फिर उसमें एक शायद कुछ दोस्तों ने, मैं तो मेरा ये जाती राय नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों ने ये नुक्ता भी बयान किया कि वो फिर ऐसी सूरत हाल में ज्यादा लॉयल्टी शो करने की कोशिश की जाती है। तो वो नहीं सर, लेकिन वो मरकजी सेक्रेटरी है पीपल्स पार्टी के, कोई रैंडम वर्कर तो नहीं है। ये बिल्कुल है, लेकिन जाहिर है एक जो इंडिविजुअल सोल्जर का अपना एवरी प्रीस्ट एज ए पास्ट, तो वो शायद उस बुनियाद पे वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट। अच्छा, वैसे आपने कहा है ना कि कभी कभी खुशनुदी हासिल करने के लिए ओवर रिएक्ट करते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने भी इसी मंतक के तहत तो धमकी नहीं दे दी कि खुशनुदी हासिल कर लें। उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब को सोशल मीडिया पर जाके कहा है कि आपको पीका एक्ट के तहत बुलाया जाएगा अदालत में, वहां जाके ये बातें कीजिएगा। नहीं, वो तो देखे ना, दो इतलात के जिम्मेदारान के दरमियान की जो है लफ्जी जंग है, वो दोनों ड्यूटी बाउंड हैं
अपनी चीजों के करने का। लेकिन मैंने तो सिर्फ इतनी गुजारिश की कि वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। वो कोविड के दिनों में उनकी वो मशहूर ज़माना जब वो एक अपने एक प्यारे को इंतहाई यानी जो सबसे उनका डियरेस्ट था उसको वो जिस जुबान में गुफ्तगू फरमा रहे थे तो वो अभी तक। बट आई विल हैव टू सर्कल बैक टू द सेम क्वेश्चन देन सर कि जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ड्यूटी बाउंड हैं, आला क़यादत जमातों की तो ड्यूटी बाउंड नहीं होती ना सर। फिर मरियम नवाज साहिबा का लबो लहजा फिर उसकी वजाहत नहीं होती। नहीं, मरियम नवाज साहिबा भी ड्यूटी बाउंड है। देखें वो पंजाब की इंतजामी सरबराह है। मैं उनके पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, मैं उनके इंतजामी शी इज ड्यूटी बाउंड कि वो प्रोविंस ऑफ पंजाब के लोगों के जो है वो उस वक्त तक जब तक वो पंजाब नहीं मैंने सर उस कॉन्टेक्स्ट में ड्यूटी बाउंड नहीं कहा। आपने कहा ना कि नदीम अफजल चांद साहब या इस तरह के लोग जो होते हैं वो कहीं जरा नंबर बनाने के लिए ड्यूटी बाउंड होते हैं। मैंने तो उस नंबर नहीं खुदा रख्वास्ता ये नहीं कहा। मैंने कहा कि ड्यूटी बाउंड है वो अभी इतलात के उनके मुशीर हैं या हेड हैं सेक्रेटरी और अजमा साहिबा भी जो है वजीर इतलात भी हैं और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। इसलिए वो ड्यूटी बाउंड मैंने उस सेंस में कहा। उसी सेंस में मरियम नवाज साहिबा जो है पंजाब की इंतजामी सरबराह हैं, उनका पहला फर्ज पंजाब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उसके बाद फिर सियासी तौर पे जो बाकी एज ए पॉलिटिशियन उनका रोल है। ये इस वक्त वो ड्यूटी बाउंड। चले अच्छा, बस आखिर में ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा नादिर गबूल साहब, आपको लगता है कि ये जो टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, आप लोग ओपन हैं टू डिस्कशन फॉर डिस्कशन कि ये मामला जो है खुश उसलूबी से तय हो जाएं या ये टेम्परेचर अभी बढ़ेगा? क्योंकि वो क्या है, आसिफ नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि हमारे घर का मामला है, कोई और ज्यादा खुश ना हो, तो इसको इतना ही देखें। जी नादिर जी बिल्कुल, देखिए हम कोalition पार्टनर्स हैं और बेहतर यही है जो बिगर पार्टनर है और जो सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिशियरी है उसको चाहिए कि इस माहौल को समझे और फायर फाइटिंग तो मैं नहीं कहूँगा बट कि अपनी गलती का एतराफ करते हुए फिर माफी भी मांगे और इससे फौरन इंशाल्लाह टेम्परेचर कूल डाउन भी कर जाएगा और दोबारा से। चले मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पे मजीद जरूर बात करती, लेकिन ये आपको वैसे मैं विद कंप्लीट गारंटी कह सकती हूँ कि जिस माफी का आप मुतालबा कर रहे हैं वो माफी आनी नहीं है। सो अब मुझे नहीं पता कि फिर इसका क्या ये बात कहाँ जाती है, लेकिन थैंक यू सो मच नादिर गबूल साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब, सर आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।